तहरीक इंसाफ को एक और धचका। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की कार्रवाई, खुफिया रखने की चारों दरख्वास्तें मुस्तरद, स्क्रूटनी कमेटी को काम जारी रखने और फरीकैन को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। हमने एक पहले भी अपनी जमात की तरफ से एक इलेक्शन कमीशन को इस्तदा की है कि ये तमाम मामला जो फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिका चल रहा है, जिसमें अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी हुई है, उस सारे मामले को पब्लिक किया जाए। इनके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं उनको पब्लिक किया जाए और इसमें ये चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि जो जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई पाकिस्तान की आवाम के सामने लाई जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता लगे कि असल चोर कौन है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस, नून लीग भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग लिया। मोहसिन शाहनवाज रांचा कहते हैं कौम को पता चलना चाहिए असल चोर कौन है। तहरीक इंसाफ का असल चेहरा सामने लाएंगे। हुकूमत के जस्टिस काजी फाजीजा पर संगीन इल्जामात। फासिल जज बरतानिया में 3 जायदादों के मालिक, बच्चे बेनामीदार हैं। जस्टिस काजी फाज ईसा जायदाद खरीदने के जराए ही नहीं बता रहे। जजों समेत किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अटॉर्नी जनरल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश। लाल मस्जिद ऑपरेशन केस में परवेज मुशर्रफ के गिर्द घेरा तंग। साबिक सदर के खिलाफ एफआईआर खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील। मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर का दर्द बढ़ गया। आज कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात का प्रोग्राम कैंसिल। दोनों भाइयों ने आज़ादी मार्च के हवाले से मुशावरत करनी थी। बेगम शमीम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जुनैद सफदर की नवाज शरीफ से मुलाकात। रावलपिंडी खुदकुश हमले का मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से बरी। उमर अदील खान को 20 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। 20 कीमती जानें चली गई। सरकार ने अच्छा केस नहीं बनाया। मुलजिम का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। कानून के मुताबिक शहादत न हो तो अदालत क्या करे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मोदी हुकूमत जंगी जनून में पागल। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक ब्रो और चिरीकोट सेक्टर में फायरिंग से सिपाही नेमत वली शहीद, 2 खवातीन जख्मी। देही आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का दंदान चिकन जवाब। मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तला। Pakistan firmly rejects attempted forceful annexation of the Indian occupied Jammu and Kashmir. This is illegal, illegitimate and not acceptable to the Kashmiris or Pakistan. 67 days of curfew and lockdown is a blot on the human conscience. Pakistan will continue its unstinted moral, political and diplomatic support to our Kashmiri brethren, because Kashmir runs in our blood. Kashmir is Pakistan and Pakistan is Kashmir. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का दुश्मन को पैगाम। बोले कश्मीर पर भारतीय इक़दामात कबूल नहीं है। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में है। भारत में नस्ली और मजहबी इम्तियाज को फरोग दिया जा रहा है। इन टेररिस्ट के जज्बे आसमान से बुलंद और चट्टानों से ज्यादा मजबूत हैं।
TF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। GD पायलट्स एरोनॉटिकल इंजीनियर के कैडेट्स पास आउट। सऊदी अरब के 5 कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स का मार्च पास। फौजी बैंड ने दिलों को गरमा देने वाली धुनें बिखेरी। जनरल जुबैर महमूद हयात ने पायलट्स को बैजेस लगाए। मोदी हुकूमत की जुल्म की हर हद पार। मकबूजा वादी में 67वें रोज भी कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर काबिज फौज तैनात। घरों में फाके अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का भारत से मकबूजा कश्मीर से सियासी कैदियों की रिहाई और फौजी कार्रवाइयां खत्म करने का मुतालिबा। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐलान। डॉक्टर फैसल कहते हैं मकबूजा कश्मीर मुसलसल दुनिया से कटा हुआ है। भारत फौरी पाबंदियां हटाए। चीनी सदर ने भी कश्मीर को बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा करार दे दिया। मनमोहन सिंह को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह की बाज़ाब्ता दावत भी दे दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाबशाह में आबाओ अजदाद की कब्रों पर हाजिरी। दादा हाकिम जरदारी और दादी की कब्रों पर फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध से कुवैत के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और कारोबार को फरोग देने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं कुवैती कंपनीज की वजह से सिंध में सरमायाकारी का नया बाब खुल रहा है। MTI एक्ट कबूल नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। फैसलाबाद में डॉक्टर्स ने MS ऑफिस का घेराव कर लिया। पेशावर में डॉक्टरों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मसीहाओं का खैबर रोड पर मुजाहिरा, जलाओ घेराव। GT रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। डेंगू मच्छर के जानलेवा हमले। रावलपिंडी में एक और खातून जाँ बहक। तादाद 44 हो गई। मजीद 160 मरीजों की तस्दीक। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मजीद 120 मरीज दाखिल। मुल्क भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 24,000 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 55 अफराद को डेंगू हो गया। कराची में टारगेट किलर की अदालत पेशी। 111 अफराद के कातिल अब्दुल सलाम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। तालिबान मिसबाह के कत्ल केस में मुलविस नबी अफगानी भी 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। मुलजिम आदिल जमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाड़काना में तालिबान इमृता कुमारी की हलाकत की जुडिशियल इंक्वायरी। 5 लेडी डॉक्टर्स ने सेशन अदालत में बयानात कलमबंद करा दिए। कराची गुलशन इकबाल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक। सलीम शफी का 8 अक्टूबर को घुटने का ऑपरेशन हुआ। रात को इंजेक्शन लगाने पर हालत बिगड़ गई। डॉक्टर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। दाखिला का कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। सरकारी तहवील में लिए गए मदारिस और स्कूलों के हवाले से रिपोर्ट तलब। गैर फाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस NGOs को बंद करने का भी हुक्म। सिखों के बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। कराची से 800 मुसाफिरों को लेकर ट्रेन ननकाना साहब के लिए चल पड़ी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में अकलियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। हिंदुस्तान में
हमने देखा कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक करता है हिंदुस्तान, उसके बरक्स पाकिस्तान में अपने माइनॉरिटी को पूरा हक दिया जाता है, उन्हें गले से लगाया जाता है और बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कर्फ्यू लगाए हुए, डायलिसिस ना होने की वजह से पेशेंट्स घर पे मर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, घरेलू परेशानियां, पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स ज़हनी दबाव का शिकार। आज दुनिया भर में ज़हनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मीशा शफी और अली जफर की अदालती जंग, गुलकार आज भी लाहौर की अदालत में पेश न हुई। 26 अक्टूबर को दोबारा तलब। मीशा शफी की अली जफर के खिलाफ बयानबाजी पर भी पाबंदी।